वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों जो आपका यूपी पीसीएस 2024 प्री का रिजल्ट है ना, उसमें आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एंट्री ले ली है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपके आयोग से ये भी बोला है कि आप ये बताइए, क्या आपने जो आपकी अंतिम उत्तर कुंजी है 2024 प्री के रिजल्ट वाली अंतिम उत्तर कुंजी ही होती है आपकी मॉडिफाइड आंसर की, क्या ये आपने रिलीज करी है या नहीं करी है? और आपके पास में 22 अप्रैल तक का समय है। अब देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है, हाईकोर्ट के पास में बहुत पावर होती है, ठीक है, तो आयोग को आपको समझो जवाब देना भी पड़ेगा। साथ में जो स्टूडेंट अपना केस लेके गए उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये मॉडिफाइड आंसर की है ना, ये मेंस का जो एग्जाम है 2024 का 29 जून से लगा हुआ है, उसके पहले जो आपकी रिलीज हो जानी चाहिए। अब ये मॉडिफाइड आंसर की का क्या केस है, क्या विवाद है, एक बार इसको समझ लो। देखो, जब भी आपका प्री का पेपर होता है, इस बार भी आपका प्री का पेपर कब हुआ? 22 दिसंबर को आपका पेपर हुआ, ठीक है, सब कुछ सही से पेपर हो गया, आयोग की तारीफ है। उसके बाद में आयोग जो है अपना प्रोविजनल आंसर की जो है वो रिलीज करता है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है अपना मार्क्स मिला पाए, क्या कहते हैं, उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद में। उस और इसमें एक चीज और होती है प्रोविजनल आंसर की में, इसी को लेकर आपका विवाद होता है। आपका जो आयोग है ना, यूपीपीएससी आयोग, वो स्टूडेंट से पूछता है आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट है तो आप बताइए, या क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कोई गलत है तो आप अपना डिस्प्यूट जो है भेजिए, हम उसको करेक्ट करेंगे। इसके बाद में आयोग जो है मॉडिफाई करके रिलीज करता है, रिलीज नहीं करता, इसके बाद में आयोग आप समझो एक नई आंसर की बनाता है जिसे बोला जाता है मॉडिफाइड आंसर की। और इसी के हिसाब से आप ये समझिए आपका प्री का जो रिजल्ट है ना वो जारी होता है। चलो यहां तक बात सही। दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि आयोग जो आपका मॉडिफाइड आंसर की है ना, ये आपका रिलीज ही नहीं करता। अब आप समझो, जो स्टूडेंट आप समझो 3-4 नंबर से रह रहा होगा, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उन पे तो उनको तो क्या कहते हैं, डाउट आ जाएगा ना कि भैया मेरा रिजल्ट तो, मेरा नाम, आपका नाम तो आ जाना चाहिए था प्री के रिजल्ट में, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं आया? मॉडिफाइड आंसर की अगर रिलीज हो जाती उसी हिसाब से भैया स्टूडेंट अपना देखता कि अच्छा मेरा जो है कट ऑफ, आपका मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अगले साल 2025 की तैयारी करेंगे, किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे। लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये आपका मॉडिफाइड आंसर की रिलीज ही नहीं होती है, तो स्टूडेंट के मन में भी एक डाउट बैठा रहता है कि आखिर भाई क्या दिक्कत है इसको रिलीज करने में। और आप ये समझो 2022 से लेके अभी तो आप समझो 2025 चल रहा है, 2022 से लेके अभी तक कोई भी मॉडिफाइड आंसर की प्री के पेपर की नहीं आई है। और यही सवाल जो है स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या दिक्कत है मॉडिफाइड आंसर की रिलीज करने में। एक बार आरटीआई लगाई थी तो उसमें आयोग ने बोल दिया था कि हमारी बौद्धिक संपदा है मॉडिफाइड आंसर की, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस चीज को लेके भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था। फिलहाल बात यह, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है आपका, तो जवाब तो आयोग आपका देगा। और साथ में डिमांड यही होती है, जैसे ही आपका प्री का पेपर होना, ठीक है, उसके बाद में एक हफ्ते के अंदर ही आपका मॉडिफाइड, या प्री के रिजल्ट के बाद ही जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट आया, आपका मॉडिफाइड आंसर की जो है वो रिलीज हो जानी चाहिए, ठीक है, प्री के रिजल्ट के साथ ही, ताकि कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को ना रहे। अब देखिए आपका क्या होता है आगे, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ में 2025 का एग्जाम आपका 12 अक्टूबर को है, उसकी तैयारी आप लोग करो, ठीक है। अब जो सिस्टम है उसी सिस्टम में रह के हमको तैयारी करनी है, एसडीएम बनना है। यूपी पीसीएस 2025 12 अक्टूबर को है, तैयारी करते रहिए, प्री प्लस मेंस की तैयारी अभी करो। और साथ में फिर जब आपका 3 महीने बचा हो जुलाई से, तो आप लोग सिर्फ प्री में स्विच हो जाना। और कंप्लीट तैयारी के लिए यूपी पीसीए 2025 का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो गया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए कंप्लीट तैयारी आपकी होगी।